दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दोस्तों इस पर कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो रेखा पर आधारित होते हैं और पूछेगा एक हल, दो हल, अनगिनत हल या कोई हल नहीं। इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। या पूछेगा संगत है, क्या संगत है, विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है। इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो इस पर जो है कुछ फार्मूला है और उस फार्मूला को मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करें। दोस्तों कहेगा कि जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे, एक हल होंगे या कोई हल नहीं होंगे। तो ध्यान से समझना है दोस्तों कि आखिर जो है कैसे एक हल होता है, दो हल होता है। हाँ तो समझिए, जब दो रेखा जा रही है, जब दो रेखा जा रही है, जब दो रेखा जा रही है, जब दो रेखा जा रही है दोस्तों तो टकरा गई दोनों रेखा जब टकरा गई तो दोस्तों जब दो रेखा जा रही है और जब दो रेखा टकरा गई, जब टकरा गई दोस्तों तो जब बताइए दोस्तों, जब दो रेखा जा रही है और रेखा टकरा गई तो बताइए, टकरा गई तो दोनों रेखा टकराई तो कितने बिंदु पर टकराई? तो एक बिंदु पर टकराया ना। कितने बिंदु पर टकराया? एक बिंदु पर, यानी एक बिंदु पर टकरा गई दोनों रेखा। जब दोनों रेखा टकरा गई तो दोस्तों दोनों रेखा में जो कुछ न कुछ जो है बातें हुई होगी। जब दोनों रेखा में कुछ न कुछ बातें हुई होगी तो कुछ रिलेशन ही बन गया होगा, कुछ तो ऐसा रिलेशन तो बना होगा ना। तो दोस्तों जब रेखा टकराई, यानी टकराई तो एक बिंदु पर टकराई, के बिंदु पर टकरा गई? एक बिंदु पर। तो ध्यान रखना है, जब दो रेखा टकराई यानी प्रतिच्छेदी हुई, जब दो रेखा प्रतिच्छेद हुई यानी प्रतिच्छेदी करती है तो कितने हल होंगे? तो दोस्तों प्रतिच्छेदी जब भी करेगा दो रेखा एक बिंदु पर, यानी टकराएगा एक बिंदु पर, तो दोस्तों हल होगा एक। जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितने हल होंगे? एक हल होगा। कितने हल होंगे? एक हल होगा। तो दोस्तों अब आपको याद हो गया होगा, जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितने हल होता है? एक हल होता है। कितने हल होता है? एक हल होता है। याद हो गया ना? याद हो गया कि नहीं हुआ? जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है कितने हल होगा? एक हल होगा। तो दोस्तों ध्यान देना है, जब दो रेखा आपस में टकराई कुछ रिलेशन बना होगा। तो जो रिलेशन बना, कुछ बातें हुई, उस रिलेशन को बोलेंगे संगत, यानी दोनों में संगत हो गया, रिलेशन बन गया। क्या बन गया? रिलेशन, यानी उसको बोलेंगे संगत। दोनों में संगत हो गया, समझ गए। और दोस्तों दोनों में जो है जो वाद विवाद वाली बात था वो वाद विवाद नहीं हुआ ना। वाद विवाद जब होता है उसको बोलते हैं विरोधी, लेकिन दोनों में तो रिलेशन बना तो इसको बोलेंगे अविरोधी। क्या बोलेंगे? अविरोधी। समझ गए। और ध्यान समझना है दोस्तों, जब एक हल हुआ तो एक हल हुआ तो इसको बोलेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इसको अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं, है ना। तो तब दोस्तों अब हम इसको लिखेंगे A1 बटा A2, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। यानी कहने का मतलब है
कि जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका युग्म होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना दोस्तों। तो रेखा क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है ना। क्या करती है दोस्तों? रेखा प्रतिच्छेद करती है। फिर क्या होता है? संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। फिर क्या होता है? अविरोधी होता है। फिर क्या होता है दोस्तों? अविरोधी होता है। फिर क्या होता है? हल कितने होंगे? तो एक हल होगा। कितने हल होंगे? तो एक हल होगा, है ना। इसको बोल सकते हैं अद्वितीय हल भी हो सकता है। अद्वितीय हल भी हो सकता है। अद्वितीय हल। तो दो रेखा प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जब दो रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो ऐसे कटेगा, है ना। समझ गए? ये हो गया फार्मूला नंबर 1। ये हो गया फार्मूला नंबर 1। दूसरा आता है दोस्तों, तो हम समझ रहे थे कि दोनों में रिलेशन जो है अच्छा है ना। तो ध्यान से रखना दोस्तों, जब रिलेशन अच्छा है तो दोनों में तो बातचीत होगा, दोनों जो है मिलजुल के चलेंगे। तो जब मिलजुल के चलेंगे दोस्तों, जब मिलजुल के चलेंगे दोस्तों, तो एक ही रास्ता से चलेंगे दोनों। कितने रास्ता चलेंगे? तो एक ही रास्ता से दोनों चलेंगे दोस्तों। एक ही रास्ता से दोनों चलेंगे। एक ही रास्ता पर दोनों चलेंगे। एक ही रास्ता पर दोनों चलेंगे दोस्तों। तो एक ही रास्ता पर दोनों चलेंगे दोस्तों, यानी दोनों रेखा एक ही रास्ता पर चलेंगे दोस्तों। दोनों रेखा एक ही रास्ता पर चलेंगे। तो दोनों रेखा एक ही रास्ता पर चलेंगे दोस्तों। तो इसको बोलेंगे कि दोनों रेखा समपाती है। दोनों रेखा समपाती है। दोनों रेखा समपाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एक ही रास्ता से दोनों चलेगी। एक ही रास्ता से दोनों चलेगी। दोनों में रिलेशन अच्छा है, मेल मिलाप है। समझ गए ना। तो ध्यान से याद रखना है दोस्तों, दोनों में रिलेशन जो है अच्छा है, मेल मिलाप है, तो अनेक सारी बात होगी। दोनों में जो है अनेक सारी बात होगी। यानी ध्यान रखना है, दोनों में जो है एक ही रास्ता से चलेगी तो दोनों में अनेक सारी बात होगी। यानी अनेक सारी बात का मतलब है अनेक हल होगा। कितने हल होगा? अनेक हल होगा। कितने हल होगा? अनेक हल हो जाएगा। और संगत होगा कि असंगत? तो दोस्तों याद रखना है, संगत होगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। फिर क्या होगा? विरोधी होगा कि अविरोधी? अविरोधी हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना है, इसका युग्म है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये समझ रहे हैं दोस्तों? इसका युग्म है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब इसका युग्म इस तरह से रहेगा तो रेखा जो है ना, रेखा क्या हो जाएगा? संपाती होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। यानी रेखा एक ही रास्ता पर चल रही है। एक ही रास्ता पे चल रही है। दोनों में मेल मिलाप है। तो एक ही रास्ता पे चलने का मतलब हो गया कि रेखा जो है संपाती है। रेखा क्या है? संपाती है। रेखा क्या है? संपाती है। कितने हल होगा? तो अनेक हल होगा। कितने हल होगा? तो अनेक हल होगा। कितने हल होगा? अनेक हल हो जाएगा। संगत होगा कि असंगत? संगत होगा दोस्तों। अविरोधी हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों में रिलेशन अभी तक अच्छा है। तो आपको याद हो गया होगा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहेगा, इसका युग्म इस तरह के रहेगा, तो रेखा संपाती होगा, संगत होगा, है, अविरोधी हो जाएगा, अनेक हल होगा। इसको एक और रूप में जानते हैं, आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित। इसको बोलते हैं आश्रित। रेखा कैसे रहेगा दोस्तों? तो रेखा रहेगा, एक रेखा दूसरे रेखा पर चढ़ कर जाएगा,
एक रेखा दूसरे रेखा पर चढ़ कर जाएगा, यानी एक रेखा जो है एक ही लाइन में है जाएगा, है ना। एक रेखा एक दूसरे पर चढ़ कर जाएगा, उसी को बोलते हैं आश्रित, यानी एक रेखा दूसरे पर चढ़ल है तो उसको बोलते हैं आश्रित। ये हो गया दोस्तों। दोस्तों अभी तक तो हम समझ रहे थे कि दोनों में रिलेशन अच्छा है। अब कुछ दिनों के बाद जो है रिलेशन में कुछ जो है वाद विवाद हो जाती है। जब वाद विवाद हो जाती है दोस्तों तो उसको बोलते हैं कि दोनों में जो है विरोधी हो गया है। क्या हो गया? विरोधी हो गया है ना दोस्तों। तो दोनों रेखा में जब विरोधी हो गया है तो दोनों में बातचीत भी बंद हो जाएगा, दोनों का रास्ता भी अलग हो जाएगा कि नहीं। यानी दोनों जो है रेखा अपन अपन रास्ता जा रहा है, एक दूसरे के मुंह इधर किए हुए हैं, यानी दोनों अलग अलग रास्ते से जा रही है। जब दोनों अलग अलग रास्ते से जा रही है तो बताइए इस दोनों रेखा अलग अलग रास्ते से जा रही है दोस्तों, दोनों रेखा अलग अलग रास्ते से जा रही है, यानी दोनों रेखा समांतर है। दोनों रेखा क्या है? समांतर है। समझ गए ना? दोनों रेखा क्या है? समांतर है। समझ गए? दोनों रेखा क्या है दोस्तों? समांतर है। जब समांतर होगा दोनों में कोई बात नहीं होगा, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा दोस्तों। समझ गए? दोनों में रिलेशन खत्म हो गया, वाद विवाद हो गया तो उसको बोले असंगत, उसको बोलेंगे असंगत, यानी दोनों रेखा के बीच जो है रिलेशन खत्म हो गया, उसको बोलेंगे असंगत। विरोधी हो गया यानी रिलेशन तो मनमुटाव हो गया, वाद विवाद हो गया तो विरोधी हो गया, है ना। इसका युग्म आता है दोस्तों A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। रेखा क्या होगा दोस्तों? रेखा हो जाएगा समांतर, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, है। समझ गए? दोनों में रिलेशन जो है वाद विवाद वाली हो गया, मन मुटाव हो गया, दोस्ती खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा दोस्तों। असंगत विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा दोस्तों। समझ गए? एकदम आसान भाषा से हम लोग समझ गए। फिर से एक बात ध्यान रखना है, जब दो रेखा आपस में टकरा गई तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी उसको बोलेंगे। टकरा गए तो क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी, है ना। तो प्रतिच्छेदी हो गया तो एक हल, कितने हल? एक हल। संगत होगा, अविरोधी होगा, अद्वितीय हल होगा। समझ गए ना? जब दो रेखा में रिलेशन सही है, दोनों एक ही रास्ता से जा रही है, एक ही रास्ता से जाने का मतलब है दोनों रेखा जो है संपाती है। दोनों रेखा क्या है दोस्तों? संपाती है। जब दोनों रेखा संपाती होगा, है ना, तो अनेक हल हो जाएगा। यानी कितना होगा? अनेक हल हो जाएगा, है। संगत होगा, अविरोधी होगा। फिर एक दूसरे को बोलते हैं आश्रित, दोनों रेखा एक दूसरे पर आश्रित है ना। तीसरा आता है कि जब दोनों रेखा मन मुटाव हुआ, जब दोनों रेखा में मन मुटाव हुआ, वाद विवाद हो गया, तो रिलेशन तो खत्म हो जाएगा दोस्तों, उसको बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत। जब असंगत हो गया, रेखा समांतर हो जाएगी, कोई हल नहीं होगा, है ना, विरोधी हो जाएगा। समझ गए दोस्तों आसान भाषा में? चलिए अब इस